नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रिश्तों का रजिस्टर में। दोस्तों, हम अक्सर किसी इंसान को उसकी एक कमी से पहचान लेते हैं और उसकी सारी खूबियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि हर इंसान के भीतर कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होती है जो उसे सबसे अलग बनाती है। बस उसे देखने वाली नज़र चाहिए। आज की कहानी एक ऐसे फैसले की है जिसने सिर्फ दो लोगों की नहीं बल्कि एक पूरे परिवार की सोच बदल दी। यकीन मानिए, इस कहानी का अंत आपके दिल को ज़रूर छू जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की भावनात्मक कहानी। कुछ साल पहले की बात है। मेरी उम्र 29 साल थी और घर में मेरी शादी की बातें लगभग रोज होने लगी थी। मम्मी चाहती थी कि मेरी शादी एक बिल्कुल स्वस्थ, हर तरह से परफेक्ट लड़की से हो। पापा हमेशा कहते थे, जीवन साथी दिल देखकर चुना जाता है, सिर्फ चेहरा या शरीर देखकर नहीं। हमारे परिवार में बड़े फैसले बड़े पापा लिया करते थे। एक दिन वो घर आए और बोले, मेरे एक पुराने दोस्त ने एक रिश्ता बताया है। लड़की का नाम सानवी है, पढ़ी लिखी है, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है और बहुत अच्छे संस्कार है। बस बचपन में पोलियो होने की वजह से उसके बाएं पैर में थोड़ी सी दिक्कत रह गई है। एक बार लड़की को देखकर आ जाते हैं, बाकी फैसला आदित्य का होगा। इतना सुनते ही मम्मी का चेहरा उतर गया। उन्होंने तुरंत कहा, जब पहले से पता है कि लड़की के पैर में दिक्कत है तो फिर जाने की क्या जरूरत है। बड़े पापा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बहू सिर्फ पैरों से नहीं अपने संस्कारों से घर संभालती है। एक बार देखकर तो आओ, उसके बाद जो ठीक लगे वही करना। मम्मी मन मार कर तैयार हो गई। 2 दिन बाद हम सब सानवी के घर पहुंचे। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इतना साफ सुथरा और सलीके से सजा हुआ था कि पहली नजर में ही अपनापन महसूस होने लगा। ड्राइंग रूम में बैठते ही मेरी नजर दीवारों पर लगी पेंटिंग्स पर टिक गई। किसी में बारिश में भीगती सड़क थी, किसी में नदी किनारे बैठी एक छोटी बच्ची, तो किसी में डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी। हर पेंटिंग में ऐसा एहसास था कि लगता था जैसे वो बोल रही हो। मैं उन्हें ध्यान से देख ही रहा था कि तभी सानवी के पापा ने आवाज लगाई, बेटा जरा इधर आना। कुछ ही पल बाद सानवी कमरे में आई। हल्के नीले रंग का सिंपल सूट, चेहरे पर बिना किसी बनावट की मासूम मुस्कान, आंखों में हल्का सा काजल और चेहरे पर गजब की शालीनता। उसने हाथ जोड़कर सबको नमस्ते की। जैसे ही वो हमारी तरफ बढ़ी, उसके बाएं पैर की लंगड़ाहट साफ दिखाई दे गई। मैंने एक पल के लिए मम्मी की तरफ देखा। उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। उन्होंने चुपचाप नजरें फेर ली, लेकिन सानवी के चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। शायद वो ऐसे चेहरों को पढ़ना बहुत पहले सीख चुकी थी। उसने बड़ी सावधानी से सबके सामने चाय और गर्मा गर्म पकौड़े रखे। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, लेकिन उसने एक भी कप गिरने नहीं दिया। एक पल के लिए उसकी नजर मेरी आंखों से मिली। उन आंखों में एक अजीब सी थकान थी, जैसे वो पहले से जानती हो कि कुछ देर बाद क्या होने वाला है। थोड़ी देर बाद खाने की मेज लगा दी गई। पूरी, आलू की सब्जी, रायता, सलाद और हरी चटनी की खुशबू पूरे घर में फैल गई। मम्मी ने धीरे से मेरे कान में कहा, चलो अब चलते हैं। मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी मेरी नजर फिर दीवार पर लगी पेंटिंग पर गई। उसमें तेज बारिश के बीच एक छोटी सी नाव किनारे की तरफ बढ़ रही थी। उस तस्वीर में उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, ये सारी पेंटिंग्स किसने बनाई हैं? सानवी के दादाजी के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, हमारी सानवी ने। बेटा, जब लोग इसके पैर की तरफ देखते रहे, तब इसने अपने हाथों से ऐसी दुनिया बना ली जहां कोई कमी नहीं है। मैं सचमुच हैरान रह गया। सामने खड़ी इस शांत लड़की के भीतर इतना बड़ा कलाकार छिपा था और हम सबकी नजर सिर्फ उसके एक पैर पर अटक गई थी। तभी मैंने देखा, सानवी की आंखें भर आई थी। उसने जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, लेकिन इस बार आंसू नहीं रुके। एक बूंद उसके गालों पर लुढ़क गई। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ कीजिए, और वो जल्दी जल्दी कमरे से बाहर चली गई। उसकी चाल में सिर्फ पैर की तकलीफ नहीं थी, बल्कि हर कदम पर सालों का दर्द भी दिखाई दे रहा था। मैं कुछ पल तक वहीं बैठा रहा, फिर अचानक कुर्सी से उठा और बड़े पापा से कहा,
मैं 2 मिनट में आता हूँ। बड़े पापा ने बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया। मैं सानवी के पीछे आंगन की तरफ बढ़ गया। वहां वो नीम के पेड़ के नीचे बने छोटे से चबूतरे पर बैठी थी। उसने अपना चेहरा दोनों हथेलियों में छिपा रखा था। मैं धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और बहुत शांत आवाज में बोला, सानवी जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ? सानवी ने धीरे धीरे अपने हाथ चेहरे से हटाए। आंखें लाल हो चुकी थी, लेकिन उसने खुद को संभालने की पूरी कोशिश की। उसने हल्का सा सिर हिलाकर कहा, जी बैठिए। मैं उसके सामने बने चबूतरे पर बैठ गया। कुछ पल हम दोनों के बीच बिल्कुल खामोशी रही। हवा से नीम की पत्तियां सरसराने लगी, लेकिन उस खामोशी में भी उसका दर्द साफ सुनाई दे रहा था। मैंने धीरे से पूछा, एक बात पूछूं? उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, जी। मैंने कहा, ये सारी पेंटिंग्स आपने कब से बनानी शुरू की? उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, जब समझ आ गया कि लोग मुझे नहीं मेरी कमी को देखते हैं तब से। पहले बहुत रोती थी, फिर लगा कि अगर हर बात पर रोती रहूंगी तो शायद कभी जी ही नहीं पाऊंगी। इसलिए अपने आंसुओं को रंग में बदलना सीख लिया। जो दर्द किसी से कह नहीं पाती थी उसे कैनवस पर उतार देती थी। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल तक उसे देखता ही रह गया। मैंने कहा, सच बताऊं, तुम्हारी पेंटिंग्स देखकर लगा ही नहीं कि उन्हें किसी ने बनाया है। ऐसा लगा जैसे उनमें किसी की पूरी जिंदगी सांस ले रही हो। वह हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने कहा, पेंटिंग्स लोगों को अच्छी लग जाती हैं, लेकिन उन्हें बनाने वाली लड़की नहीं। उसके शब्द सीधे मेरे दिल में उतर गए। मैंने धीरे से पूछा, बहुत बार ऐसा हुआ है? उसने हल्की सी हंसी हंसी, लेकिन उस हंसी में दर्द साफ था। इतनी बार की अब गिनती भी याद नहीं। हर बार वही होता है, लोग आते हैं, चाय पीते हैं, मुझे देखते हैं, फिर चले जाते हैं। बाद में बस एक खबर आती है, लड़की अच्छी है। लेकिन उसने लेकिन शब्द पर जोर दिया और उसकी आंखों से फिर आंसू निकल आए। जानते हैं सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात की होती है? कोई ये नहीं पूछता कि मुझे क्या पसंद है, मैं क्या सोचती हूँ, मेरे सपने क्या हैं। बस एक पैर देखकर पूरी जिंदगी का फैसला सुना दिया जाता है। कभी कभी लगता है कि शायद मैं इंसान नहीं, कोई सामान हूँ जिसे देखकर लोग पसंद या नापसंद करते हैं। मैं उसकी बात को ध्यान से सुनता रहा, फिर माहौल हल्का करने के लिए मुस्कुराकर बोला, अच्छा, अब मेरी बारी। मैं भी कुछ सवाल पूछूं? उसने पहली बार मेरी तरफ गौर से देखा और हल्का सा सिर हिला दिया। मैंने पूछा, आज जो खाना बना था वो किसने बनाया? उसने कहा, मैंने तुरंत मुस्कुराकर कहा, तो फिर मुझे तुमसे शिकायत है। इतनी अच्छी खुशबू वाला खाना बनाकर भी मुझे ठीक से खाने नहीं दिया गया। अब घर जाकर भी यही सोचूंगा कि आखिर उसका स्वाद कैसा रहा होगा। पहली बार उसके चेहरे पर दिल से निकली मुस्कान दिखाई दी। उसने कहा, बाकी लोग तो हाथ भी नहीं लगाते। मैंने हंसते हुए कहा, बाकी लोग क्या करते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी पसंद से फैसले लेता हूँ। फिर मैंने पूछा, बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है? उसके चेहरे पर चमक आ गई। बहुत। जब बच्चे कुछ नया सीखते हैं ना, तो लगता है जैसे मेरी अपनी जीत हो गई। मैंने कहा, और पेंटिंग? उसने कैनवस की तरफ देखते हुए कहा, वो तो मेरी दुनिया है। जब रंग हाथ में आते हैं तो लगता है जैसे सारी परेशानियां थोड़ी देर के लिए कहीं गायब हो जाती हैं। तभी मेरी नजर पास रखे एक अधूरे कैनवस पर गई। उसमें बारिश में खड़ी एक लड़की बनी थी, लेकिन उसका चेहरा अधूरा था। मैंने पूछा, ये पूरा क्यों नहीं किया? उसने धीमे से कहा, क्योंकि इसकी कहानी का अंत मुझे नहीं मिला। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी कभी कहानी का अंत हमने ही जिंदगी लिखती है। शायद इसका अंत अभी बाकी है। वह चुपचाप मेरी बात सुनती रही। मैंने कुछ पल बाद कहा, एक आखिरी सवाल, अगर कोई इंसान इतनी खूबसूरत पेंटिंग देखकर सिर्फ उसका टेढ़ा फ्रेम देखे तो नुकसान किसका होगा? उसने बिना सोचे कहा, उसका, क्योंकि उसने असली खूबसूरती देखी ही नहीं। मैंने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही। और जो लोग सिर्फ तुम्हारे पैर को देखकर चले गए, उन्होंने भी तुम्हें देखा ही नहीं। उन्होंने सिर्फ तुम्हारी एक कमी देखी। नुकसान उनका हुआ है, तुम्हारा नहीं।
उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखाई दी। उसने बहुत धीरे से पूछा, आप सच बोल रहे हैं? मैंने कहा, अगर मुझे सिर्फ दिलासा देना होता तो मैं यहाँ बैठा ही नहीं होता। यह सच है कि कमरे में बैठकर मैं तुम्हारे चलने का तरीका भूल गया, लेकिन तुम्हारी बनाई हुई हर पेंटिंग अभी भी मेरी आंखों के सामने है। किसी इंसान की पहचान उसकी कमी नहीं, उसके गुण होते हैं, और तुम्हारे गुण इतने बड़े हैं कि तुम्हारी यह छोटी सी शारीरिक परेशानी उनके सामने कहीं दिखाई ही नहीं देती। उसकी आंखों से आंसू फिर बह निकले, लेकिन इस बार उनमें दर्द नहीं, सुकून था। मैंने जेब से रुमाल निकलकर उसकी तरफ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, देखो, अगर ऐसे ही रोती रही तो सारा काजल फैल जाएगा और फिर दुनिया की सबसे प्यारी मुस्कान छिप जाएगी। वह हंस पड़ी। शायद कई महीनों बाद वह इतना खुलकर हंसी थी। उसी पल मैंने अपने दिल में फैसला कर लिया। मैं धीरे धीरे उठकर वापस ड्राइंग रूम में पहुंचा। कमरे में बैठे सभी लोग मेरी तरफ देखने लगे। मम्मी के चेहरे पर साफ लिखा था कि उन्हें मेरे जवाब का इंतजार है। मैंने सबकी तरफ देखा, एक गहरी सांस ली और बिल्कुल साफ आवाज में कहा, मुझे सानवी पसंद है, और अगर सानवी और उनके इस परिवार को कोई आपत्ति ना हो तो मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। कमरे में एक पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। कमरे में कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। सबसे पहले मम्मी ने ही चुप्पी तोड़ी। उन्होंने हैरानी से मेरी तरफ देखा और बोली, आदित्य, तुम अच्छी तरह सोच लो। शादी कोई 2-4 दिन का फैसला नहीं होता, पूरी जिंदगी साथ निभानी पड़ती है। मैंने शांत स्वर में कहा, मम्मी, मैं पूरी तरह सोचकर ही बोल रहा हूँ। जिंदगी सिर्फ पैरों के सहारे नहीं चलती, रिश्ते, भरोसे, सम्मान और प्यार के सहारे चलते हैं। मम्मी ने फिर कहा, लेकिन लोगों का क्या जवाब देंगे? मैंने मुस्कुराकर कहा, लोग 2 दिन बात करेंगे और भूल जाएंगे, लेकिन अगर मैंने सिर्फ लोगों के डर से सही इंसान खो दिया तो उसका अफसोस पूरी जिंदगी रहेगा। पापा मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दिए। बड़े पापा ने भी मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, फैसला दिल से लिया है तो पीछे मत हटना। दूसरी तरफ सानवी के मम्मी पापा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें शायद पहली बार लगा था कि किसी ने उनकी बेटी को उसकी कमी से नहीं, उसकी खूबियों से पहचाना है। कुछ महीनों बाद हमारी शादी बहुत सादगी से हुई। मम्मी पूरी शादी में शामिल तो रही, लेकिन उनके मन की झिझक अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उन्हें हमेशा यही डर लगा रहता था कि पता नहीं आगे चलकर क्या होगा। लेकिन सानवी ने कभी उनकी किसी बात का बुरा नहीं माना। उसने घर में कदम रखते ही सबका दिल जीतने की कोशिश शुरू कर दी। सुबह सबसे पहले उठना, मम्मी के साथ रसोई में काम करना, पापा की दवाइयों का समय याद रखना, बड़े पापा का आदर करना, घर के हर सदस्य का ख्याल रखना। उसने कभी ये महसूस ही नहीं होने दिया कि उसके पैर में कोई तकलीफ है। साथ ही वह बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती रही और खाली समय में अपनी पेंटिंग्स बनाती रही। धीरे धीरे घर की दीवारें उसकी नई नई पेंटिंग्स से भरने लगी। एक दिन मैंने उससे कहा, तुम्हारी ये कला सिर्फ इस घर की दीवारों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, दुनिया को भी तुम्हारे हुनर के बारे में पता लगना चाहिए। पहले तो वह हिचकिचाई, लेकिन मेरे बार बार समझाने पर उसने अपनी पहली छोटी सी आर्ट एग्जीबिशन लगाई। वहां ज्यादा लोग नहीं आए, लेकिन जो भी आया उसकी पेंटिंग्स देखकर बिना तारीफ किए नहीं रह सका। उसी प्रदर्शनी में शहर की एक मशहूर आर्ट गैलरी के मालिक की नज़र उसकी पेंटिंग पर पड़ी। उन्होंने वहीं उससे कहा, आपके रंग सिर्फ तस्वीरें नहीं बनाते, एहसास भी जगा देते हैं। बस वहीं से उसकी जिंदगी बदलने लगी। धीरे धीरे उसकी पेंटिंग्स अलग अलग शहरों में लगने लगी। फिर देश से बाहर भी उसकी कला की पहचान बनने लगी। लोग उसकी पेंटिंग्स खरीदने लगे, इंटरव्यू लेने लगे। जब भी कोई उससे पूछता, आपकी पेंटिंग में इतनी गहराई कहाँ से आती है, तो वह मुस्कुरा कर कहती, दर्द इंसान को तोड़ भी सकता है और तराश भी सकता है। अगर उस दर्द को सही इंसान का साथ मिल जाए तो वही दर्द जिंदगी का सबसे खूबसूरत रंग बन जाता है। मेरी हर पेंटिंग में मेरे बीते हुए संघर्ष और आज मिले अपनेपन की कहानी छिपी है। समय बीतता गया। कुछ साल बाद हमारे घर एक प्यारा सा बेटा आया, जिसका नाम हमने विहान रखा। उसके आने से घर की खुशियां और बढ़ गई। सबसे बड़ा बदलाव मैंने अपनी मम्मी में देखा।
जो मम्मी कभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, वही अब सानवी के बिना एक दिन भी नहीं रह पाती थी। अगर सानवी कहीं बाहर प्रदर्शनी में जाती तो मम्मी बार बार फोन करके पूछती, बेटा खाना समय पर खा लेना, ज्यादा थक मत जाना। एक दिन मैं ऑफिस से घर लौटा तो देखा मम्मी और सानवी रसोई में साथ मिलकर हंसते हंसते खाना बना रही थी। वही मम्मी जो कभी उसे अपनाने से डरती थी, आज उसे अपनी बेटी से भी ज्यादा बढ़कर प्यार कर रही थी। मुझे देखकर मम्मी बोली, आदित्य इधर आओ। मैं उनके पास गया। उन्होंने सानवी का हाथ अपने हाथ में लिया और भर्राई आवाज में बोली, बेटी मुझे माफ कर देना। मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो सिर्फ तुम्हारे पैर पर मेरी नजर गई थी। मैं तुम्हारे दिल की खूबसूरती देख ही नहीं पाई। लेकिन आज मुझे समझ आ गया है कि घर चलाने के लिए मजबूत कदम नहीं, मजबूत संस्कार चाहिए होते हैं। आज मुझे तुम पर बहू नहीं, अपनी बेटी होने का गर्व है। इतना सुनते ही सानवी की आंखें भर आई। उसने बिना कुछ कहे मम्मी को गले लगा लिया। उस पल दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में कोई दर्द नहीं था। वो अपनेपन, स्वीकार और रिश्ते की जीत के आंसू थे। मैं चुपचाप खड़ा उन दोनों को देख रहा था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि किसी रिश्ते की सबसे बड़ी जीत तब नहीं होती जब शादी हो जाती है, बल्कि तब होती है जब दिलों के बीच की दूरियां खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, किसी इंसान की एक कमी उसकी पूरी पहचान कभी नहीं हो सकती। अगर हम लोगों की उनकी कमियों से नहीं, उनकी अच्छाइयों से पहचानना सीख जाएं, तो ना जाने कितनी जिंदगियां बदल सकती हैं। इसलिए कभी भी किसी का फैसला उसकी मजबूरी देखकर मत कीजिए। उसके चरित्र, उसके संस्कार और उसके दिल को पहचानिए, क्योंकि सच्ची खूबसूरती चेहरे या शरीर से नहीं, इंसान के व्यवहार और उसकी आत्मा में होती है। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिए। कमेंट में बताइए कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा भावुक कर गया। मैं फिर मिलूंगी एक नई भावनात्मक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने रिश्तों का ख्याल रखिए। नमस्कार।